Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लेंडर्स ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए की प्रस्तावित डील को बहुमत से खारिज कर दिया है। दरअसल शेयर धारकों और क्रेडिटर्स की मंजूरी लेने के लिए वोटिंग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मैंडेटरी प्रोसेस है। रेगुलेटरी फाइलिंग में FRL ने शुक्रवार को कहा कि 69% लेंडर्स ने इस डील के खिलाफ वोट किया, जबकि 30% ने ही कंपनी की संपत्ति रिलायंस को बेचने के प्लान के पक्ष में वोट किया है। बता दें, फ्यूचर रिटेल के लेंडर्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक शामिल है। इस वक्त FRL पर 29 लेंडर्स के एक कंसोर्टियम का 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस ग्रुप का ओवरऑल डेट करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेडिटर्स का रिलायंस के ट्रांजैक्शन के रोके जाने से फ्यूचर ग्रुप का दिवालिया होना तय है। बता दें, फरवरी में रिलायंस ने लगातार किराया बढ़ाने के कारण फ्यूचर ग्रुप के 835 स्टोर्स को कंट्रोल में ले लिया था। अब फ्यूचर ग्रुप के पास लगभग 620 स्टोर रह गए हैं। कुल 620 स्टोर में बिग बाजार के 30 हाइपर मार्केट और 350 स्मॉलर फॉर्मेट आउटलेट शामिल है। अब लेंडर्स और अन्य क्रेडिटर्स को 17,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली के लिए फ्यूचर ग्रुप की शेष संपत्तियों के लिए दिवाला अदालत में लड़ना होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस डील पर क्या है विवाद। दरअसल साल 2019 में अमेज़न ने 1500 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन यानी फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेज़न को 3 से 10 साल के भीतर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिला था। लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की। इसी के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है। वहीं फ्यूचर रिलायंस डील पर आपत्ति जताते हुए अमेज़न ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का रुख किया था। अमेज़न ने कहा था, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील उसकी और फ्यूचर कूपन के बीच हुई डील के खिलाफ है। इसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये मामला चल रहा है। बता दें, बीते दिनों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेज़न की फ्यूचर कूपन के साथ हुई इस डील को सस्पेंड कर दिया था। कंपटीशन कमीशन ने डील के दौरान जानकारी छिपाने पर अमेज़न पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। CCI ने आदेश में कहा था, अमेज़न ने डील के अपने असली मकसद को छिपाया और अग्रीमेंट के लिए झूठे और गलत बयान दिए, इसलिए डील को नए सिरे से देखना होगा। अब देखना ये होगा कि शेयरधारकों और क्रेडिटर्स के बैकआउट होने के बाद फ्यूचर ग्रुप का क्या होता है।